एक नामर्द दुल्हा पहले ही दिन अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसे शारीरिक संबंध बनाता है कि उस पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो घटना है, ये घटना है राजस्थान बाड़मेर की। राजस्थान बाड़मेर में एक सत्य प्रकाश नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र है 33 साल। सत्य प्रकाश 33 साल का होता है। अभी तक उसकी शादी नहीं होती है। हालांकि उसके 2 भाई होते हैं। वो घर में उसके माता पिता, 2 छोटे भाई होते हैं। दोनों छोटे भाई का शादी हो गया होता है, लेकिन ये बड़ा भाई होता है, इसकी शादी नहीं होती है, नहीं हुई होती है। अब क्या होता है ना, सत्य प्रकाश ऐसे ही जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन घर वाले जब भी कुछ कोशिश करते हैं कि सत्य प्रकाश की शादी कर दी जाए, तो सत्य प्रकाश अपने आप को मना कर देता है, रोक देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। सत्य प्रकाश के अंदर ही कुछ कमी होती है, कुछ खोट होती है, जिसके वजह से वो अपना शादी करने से मना कर देता है। अब घर वाले भी ऐसे ही टाइम को बिता रहे होते हैं। ऐसे वो भी अपने जिंदगी को 33 साल बिता दिया होता है। बाद में एक दिन क्या होता है कि घर वाले जोर देकर कहते हैं कि तुम्हें शादी करनी ही चाहिए, तुम्हें भी अपने जिंदगी को संवारना चाहिए, अपने जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। इन बातों को सुनकर जो सत्य प्रकाश है वो भी सोचता है कि ये लोग सही ही कह रहे हैं। इतने दिन से तो मैं टाल रहा हूं, और जो कुछ भी कमी है मैं दावा करके ठीक कर लूंगा। और इस बात को जब ये सोचता है, तब ये हाँ में हाँ भर देता है। जैसे ही सत्य प्रकाश कहता है कि हाँ मैं शादी करूंगा, घर वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं लड़की को। और लड़की ढूंढना शुरू करते करते लड़की भी मिल जाती है। और लड़की जब मिलती है तो बेहद खूबसूरत होती है। जैसे ही ये लड़की का फोटो देखता है, ये भी कहता है कि ठीक है मैं शादी करूंगा। अब क्या होता है कि जो घर वाले होते हैं, शादी को लेकर सभी चीजें खरीदने लगते हैं, शॉपिंग होने लगता है, अच्छे अच्छे सभी चीजें खरीदा जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इसकी शादी होती है। शादी भी बड़े धूमधाम से होती है। और पहले ही दिन, जिस दिन ये अपने पत्नी के, नई नवेली पत्नी के पास जाता है, और वहां जाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो पता चलता है कि इससे कुछ नहीं होता। और ये काफी परेशान हो जाता है। परेशान हो जाने के बाद फिर पत्नी जो है इसे कहती है कि तुम नपुंसक हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम नामर्द हो। ये फिर वहां पे दवा रखा होता है, दवा को खाता है, फिर से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। और इस तरह करते करते सुबह हो जाता है। सुबह जब होता है तो वो गेट जो था नई नवेली दुल्हन का, वो गेट खुला ही नहीं था, वैसे ही बंद पड़ा है। घर वाले परेशान। 6 बज गया, 7 बज गया। फिर घर वाले जाके दरवाजे को खटखटाते हैं, तो पता चलता है उधर कोई नहीं है, कोई खोलता भी नहीं है, कोई आवाज भी नहीं आता। घर वाले जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि दरवाजा खोलो, लेकिन उसमें कोई आवाज ही नहीं आता। बाद में घर वालों को मजबूर होकर दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जैसे दरवाजा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि जो नई नवेली दुल्हन आई थी, उसकी मौत हो चुकी है, वो उसी बेड पे ऐसे ही पड़ी हुई है। जब ये होता है, पूरा हल्ला समझ जाता है गांव में, उस कस्बे में, उस इलाके में जो निवासी होते हैं इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। और वहां पे जो सत्य प्रकाश है होता ही नहीं है। उस कमरे से निकलकर वो गायब हो गया होता है, वहां से भाग गया होता है। बाद में ये जो घटना उसके मायके जब जाता है, जब ये बातें उसके मायके बताई जाती हैं कि जो लड़की ब्याह करके गई हुई थी, जिसकी शादी हुई थी कल, आज उसकी मौत हो चुकी है। घर वाले परेशान। उसके मायके वाले पुलिस को लेकर पहुंचते हैं। यहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस वाकई जब जाती है, देखती है, तो सच में वो जो लड़की होती है उसकी मौत हो चुकी होती है। पुलिस उस लाश को, उस डेड बॉडी को हिरासत में लेती है, और फिर उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ शुरू कर देती है। सबसे पहले जो पुलिस है वो पूछताछ करती है जो सत्य प्रकाश के माता पिता होते हैं उनसे, कि सत्य प्रकाश कहाँ है, क्यों इसकी मौत हो गई। घर वाले कहते हैं कि साहब बात यह है कि रात को ये लोग एक ही कमरे में थे। सुबह हम लोग दरवाजा खटखटाए, आवाज नहीं आया, पता चला कि ये है ही नहीं है लोग। फिर उसके बाद से हम जब दरवाजे को तोड़ डाले तो इसमें देखे कि जो लड़की है ये मृत अवस्था में पड़ी हुई है, बेड पे वैसे ही। और जो सत्य प्रकाश है वो इस रूम से गायब है, वो पीछे के दरवाजे से निकल कर चला गया है। पुलिस जब इन बातों को सुनती है तो कहती है कि ठीक है, हम सत्य प्रकाश की खोजबीन करना शुरू करते हैं। और पुलिस एक टीम के साथ सत्य प्रकाश की खोज जारी करती है और तलाश करने लगती है। तलाश करते करते ज्यादा वक्त नहीं बीता होता है
1 महीने के अंदर वो सत्य प्रकाश को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि तुमने आखिर अपने पत्नी को पहले ही दिन क्यों मौत के घाट उतार दी। अब जो सत्य प्रकाश है सभी बातों को बताता है। अभी कहता है कि शाह, बात यह है कि मैं जब शादी नहीं कर रहा था, मैं मना कर रहा था घर वालों को, तो ये जबरदस्ती बोलते थे। फिर मैं सोचा कि ठीक है, मैं अपना इलाज करवाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा तो शादी कर लूंगा। और मैं ऐसे कई बाबाओं से दवा भी लिया था, खा रहा था, और बाबाओं से जब पूछा था तो बाबा सब बताए थे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम अपनी शादी कर सकते हो। और उन्हीं के कहने पे मैं ये शादी किया। और उस दिन जब मैं पहली रात अपने वाइफ के पास गया था तो जो वाइफ है वो मुझे बहुत कुछ बोली कि तुम नापुंसक हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता। और इतना ही नहीं, जो मेरी पत्नी थी वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ शादी करके बहुत बड़ा गलती कर दिए, तुम मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिए। और ये सभी बातें बोलकर मुझे टोन दे रही थी, मुझे ताना मार रही थी। फिर बाद में मैं दवा खाकर उसके पास गया, फिर मैं संबंध नहीं बना पा रहा था और वो बार बार ये बातें बोली जा रही थी, कह रही थी कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पास मत आओ। अब ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था और गुस्सा होकर मैं उसके गला घोंटकर अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जब इन घटनाओं को सुनती है तो सत्य प्रकाश को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब जो सत्य प्रकाश है, अब उसकी जिंदगी जो है जेल के सलाखों में कटेगी। अब वो अपना जिंदगी पूरा जेल में काटेगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस प्रकार के कहानी को सुनकर? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। इसमें गलती किसकी थी? क्या ये लड़के की गलती थी जो सत्य प्रकाश था, जो कि अपने पत्नी को पहले ही रात को मौत के घाट उतार देता है, या उस लड़की की बात करें जो कि इस प्रकार के बात बोल के इसे अपमानित करती है और इसे भला बुरा बोलती है? और गलती इसमें देखा जाए तो सत्य प्रकाश की भी है, क्योंकि वो जानता था अपने बारे में, तो फिर शादी क्यों किया? और वो बाबाओं पे विश्वास करके दावा पे कि बाबा जो हैं वो दावा देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, शादी कर लूंगा। उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए, फिर डॉक्टर जैसा सलाह देते वैसा वो करता। तो बाबा पे वो सब विश्वास करके इस प्रकार का कृत्य करता है और घटना का अंजाम देता है। दोस्तों, इस कहानी का भी उद्देश्य आपको अवेयर करना है। आप जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें, इस प्रकार की घटनाओं से अवेयर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।